तो दोस्तों फाइनली मैंने वांडाविजन का एपिसोड 9 देख लिया है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ने भी देख लिया होगा। ये एपिसोड सच में काफ़ी अच्छा था और इसमें ऑडियंस के ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। और यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो पोस्ट एडिट सीन भी है। इन सब के अलावा दोस्तों ये मूवी आगे कैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से लिंक होगी इसका भी राज क्लियर हो गया है। तो आज हम लोग पूरी टीवी सीरीज को समझेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक। वांडाविजन के इस आखिरी एपिसोड को आप 5 में से कितना स्टार देंगे? इसके साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं उसी सीन से जो एपिसोड 8 में खत्म हुआ था। यानी कि हम लोग देख सकते हैं वांडा को वो अपने बच्चे को हटाने की कोशिश कर रही है एग्नेस से, और यहाँ पे एग्नेस उनको पकड़ी हुई है। लेकिन किसी तरह वांडा एग्नेस पर अटैक करती है और उसकी पावर एग्नेस ऑब्जॉर्व करके वांडा पे उल्टा अटैक कर देती है। यहाँ एग्नेस वांडा को बताती है कि उसकी पावर्स वो कंज्यूम कर सकती है और वो अपनी पावर उसे दे दे, क्योंकि उसे पावर यूज़ करने का तरीका नहीं पता है। और यहाँ पे वांडा किसी तरह अपने बच्चों को हटा के उसे घर जाने को कहती है। और यहाँ पे तभी हम लोग देखते हैं वाइट विजन की एंट्री हो जाती है। यहाँ पे वांडा वाइट विजन को देख के काफ़ी हैरान होती है। यहाँ पे वांडा विजन से पूछती है क्या ये तुम ही हो? तभी यहाँ पे विजन वांडा को पकड़ता है और बोलता है वांडा। उसके बाद उसे मारने की कोशिश करता है और तभी यहाँ पे वांडा का विजन आ जाता है, यानी कि जो वांडा की रियलिटी में क्रिएट हुआ था, और उन दोनों में फाइट होने लगती है। अगले सीन में लोग देखते हैं सॉर्ड के डायरेक्टर को, जो कि जिमी वू को पकड़ लिए हैं और वो उससे कहते हैं कि वांडा को न्यूट्रलाइज करना बेहद ज़रूरी हो गया है। और यहाँ पे जिमी वू किसी तरह एक फ़ोन को छुपा लेता है और बाद में जिमी वू जिस जगह बंद होता है वहाँ अपनी हथकड़ी खोल लेता है और बैकअप के लिए कॉल करता है। यहाँ पे दोस्तों वांडा और एग्नेस के बीच में एक फाइट होती है, जहाँ पे वांडा यहाँ पे एग्नेस से बोलती है कि मुझे नहीं पता ये पावर कैसे आई मेरे पास। और यहाँ पे एग्नेस फिर वांडा को डार्क होल्ड बुक दिखाती है और बताती है कि यहाँ पे स्कारलेट विच कभी पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है और उसका मेन एम ही है डिस्ट्रक्शन क्रिएट करना। और यहाँ पे फिर एग्नेस धीमे धीमे करके वेस्ट व्यू के जितने भी लोग हैं सबको जगाने लगती है। और यहाँ पे हम लोग डॉटी को भी देखते हैं, वो वांडा से रिक्वेस्ट करती है वो घर जाके अपनी बेटी को देख सके। उसके बाद एग्नेस एक साथ वेस्ट व्यू को लोगों को जगा देती है, जो वांडा के पास आते हैं, बोलते हैं या तो हम लोग को जाने दो या तो हम लोग को मार दो। यहाँ पे वांडा उन लोग को आज़ाद करने की कोशिश में अपना पोर्टल ओपन कर देती है। यहाँ पे सॉर्ड की टीम को एक मौका मिल जाता है वांडा की रियलिटी के अंदर जाने का। और यहाँ पे एक सीन हम लोग और देखते हैं जहाँ पे मोनिका एक कमरे में बंद है और जैसे वो भागने की कोशिश करती है जो पीट्रो है वो उसे रोक लेता है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है ये हम लोग आगे समझेंगे। यानी कि दोस्तों ये जो पीट्रो है ये असल में राल्फ है, जिसके बारे में हमेशा एग्नेस कह रही थी, और वो असल में एग्नेस के मैजिक कंट्रोल में था। और जैसे ही यहाँ पे मोनिका पीट्रो के गले से एक नेकलेस रिमूव करती है वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जैसे वांडा अपनी रियलिटी को पूरी तरह ओपन करने लगती है, विजन और ट्विंस गायब होने लगते हैं। यहाँ पे एग्नेस बताती है वांडा को या तो तुम वेस्टव्यू के लोगों को बचा सकती हो या तो अपनी फैमिली को। वांडा कुछ समय के लिए फिर से रियलिटी पोर्टल को बंद कर देती है और इसके बाद हम लोग देखते हैं पूरी फैमिली को एक साथ, जहाँ पे एग्नेस है, सॉर्ड की मिलिट्री है और यहाँ पे वांडा है। अब यहाँ पे फिर से हम लोग देखते हैं विजन और वाइट विजन की फ़ाइट को। यहाँ फिर वाइट विजन से विजन पूछता है कि तुम मुझे ख़त्म क्यों करना चाहते हो? तो यहाँ पे वाइट विजन जवाब देता है मेरी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है ताकि मैं विजन को ख़त्म कर सकूँ। तब यहाँ पे विजन उस विजन को समझाता है कि मैं रियल विजन नहीं हूँ बल्कि कंडीशनल विजन हूँ। यहाँ पे फिर उसे वो म्यूज़ियम का एग्जांपल देता है कि अगर कोई शिप है जो कि ख़त्म हो चुकी है लेकिन उसका रेप्लिका म्यूज़ियम में रखा गया हो तो वो असली नहीं होती। लेकिन फिर वाइट विजन बोलता है लेकिन तुम्हारे पास तो माइंड स्टोन है। फिर यहाँ पे विजन फिर से उसको क्रॉस क्वेश्चन करके बताता है लेकिन तुम्हारे पास विजन की बॉडी है, उसमें सारी मेमोरी है, उसे रिकॉल करके वापस आ सकते हो। और यहाँ पे विजन फिर वाइट विजन के माइंड में टच करता है जिससे उसकी पूरी मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है। और यहाँ पे वाइट विजन बोलता है आई एम विजन, फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दोस्तों उसका एक भी सीन हम लोग को नहीं दिखाया गया कि उसके साथ क्या हुआ। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सॉर्ड के डायरेक्टर ट्विन पे बस गोली शूट करने वाले थे, लेकिन तभी मोनिका बीच में आ जाती है। उसके पास कुछ नई पावर होती है, जैसे गोली उसके आर पर जाती है गोली ज़मीन पर गिर जाती है, लेकिन फोटोन यानी मोनिका को कुछ नहीं होता और एक गोली विकन रोक लेता है। डायरेक्टर एक मिलिट्री व्हीकल में बैठ के शायद उन पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी डार्सी आती है और उनको मार देती है, यानी रियल में नहीं मारती, बस उनकी व्हीकल को ठोक देती है। इसके बाद दोस्तों अगला सीन दिखाता है जहाँ वांडा एग्नेस के माइंड से वैसे ही खेल ली है जैसे वो बाकी एवेंजर्स के साथ खेल ली थी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में। यहाँ पे वो सीन फिर से रिक्रिएट होता है जो कि हम लोग को शायद एपिसोड 8 में दिखाया गया था, जब एग्नेस को जलाया जा रहा था।
लेकिन यहाँ पे एग्नेस बोलती है वांडा से ऐसा मत करो, लेकिन वांडा जैसे बाकी लोग जो कि एग्नेस को मारने वाले थे उनको वापस जिंदा करती है, वो उल्टा वांडा को पकड़ के स्कारलेट विच बोल के बांध देते हैं। उसके बाद वांडा किसी तरह वो रियलिटी को फिर से हटा के एग्नेस पर अटैक करती है। हम लोग फिर से एक फाइट देखते हैं जो कि वांडा और एग्नेस के बीच में हो रही है। यहाँ पे फिर एग्नेस वांडा से पूरी पावर लेना चाहती है, बदले में वो बोलेगी कि उसकी फैमिली और वेस्ट व्यू के लोगों को कुछ नहीं होगा, और ऐसा करने में एग्नेस कामयाब भी हो जाती है। और हम लोग वांडा को देखते हैं, उसके चेहरे पे अजीब सी रिंकल आ जाती है, वो बिल्कुल ओल्ड लगने लगती है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं एग्नेस अपनी पावर्स को यूज़ नहीं कर पा रही है, और यहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं कि वांडा ने वही मैजिक स्पेल यूज़ किया है जो एग्नेस के सामने एक रूम में की थी। यानी उस स्पेल का मतलब ये होता है वही विच अपना स्पेल कास्ट कर सकती है जो ये बनाई हो। यानी कि उस वक्त वांडा के पास पावर थी और एग्नेस के पास नहीं, और वांडा फिर से अपनी पावर्स को एग्नेस से वापस ले लेती है। और हम लोग देखते हैं स्कारलेट विच का फाइनल फॉर्म जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पे एग्नेस वांडा से बोलती है तुम्हें पता नहीं तुम ये क्या कर रही हो। यहाँ पे वांडा एग्नेस को ज़मीन पे गिरा देती है। एग्नेस क्या बोलती है, वांडा तुम मुझे बंद कर दोगी? लेकिन वांडा बोलती है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, बल्कि मैं तुम्हें अपनी पुरानी रियलिटी का ही पार्ट बनाऊंगी। यानी जैसा कि एग्नेस को हम लोग देखे थे एक नेबर के रूप में, वैसे ही वांडा उसे वापस बना देती है। वांडा पूरी तरह परमानेंटली अपनी रियलिटी रिमूव करने लगती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक शाम का सीन आता है जहाँ पे वांडा और उसकी फैमिली घर पे रहती है, और यहाँ पे वो ट्विंस को फाइनल गुड बाय बोलती हैं। दोस्तों जैसे ही रियलिटी ख़त्म होगी वो ट्विंस भी चले जाएंगे। उसके बाद वांडा विजन को भी अपना फाइनल गुड बाय कहती है और वो रियलिटी ख़त्म हो जाती है। फिर वांडा को हम लोग देखते हैं बिना घर के, यानी कि वो वही प्लेस है जहाँ पे वांडा पहली बार आके अपनी रियलिटी क्रिएट की थी, वो सिर्फ एक खाली ज़मीन थी। उसके बाद वांडा जाती है, मोनिका से मिलती है और उसे सॉरी कहती है, फिर वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं नया पोस्ट क्रेडिट सीन जो कि रहता है मोनिका का। मोनिका को थिएटर के अंदर बुलाया जाता है, लेकिन जो फीमेल जो उसे थिएटर के अंदर ले गई थी वो असल में एक स्क्रल है। वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी मम्मी के पुराने दोस्त ने भेजा है, और वो इशारा करती है कि तुम्हें ऊपर बुलाया जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं, यानी कि निक फ्यूरी मोनिका को अपने शॉर्ट बेस में बुला रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पे जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो तो गिरफ्तार हो गए हैं, तो हो सकता है अगली शॉर्ट की हेड मोनिका बने। लेकिन उससे पहले निक फ्यूरी उसे और कुछ मिशन की जानकारी दे रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग को एक सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है जो कि लगता है एकदम हिमालय का है, क्योंकि एकदम खाली जगह रहती है, एकदम शांति रहती है। और हम लोग देखते हैं एक घर में जहाँ वांडा बैठी होती है, अपना नॉर्मल रूटीन कर रही होती है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं वांडा का एस्ट्रल फॉर्म जो कि स्कारलेट विच के रूप में था, वो डार्क होल्ड बुक पढ़ रही थी। लेकिन तभी वांडा को बिली की आवाज़ सुनाई देती है जो कि वांडा को हेल्प के लिए बुला रहा था। अब दोस्तों यहाँ पे फिर ये सीन ख़त्म हो जाता है। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, वांडा अभी भी अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट नहीं हुई है, यानी वो फिर से उन लोग को ज़िंदा कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ना जाने कितना बड़ा रियलिटी बबल क्रिएट होगा, और इसको रोकने के लिए कौन आएगा? जाहिर सी बात है डॉक्टर स्ट्रेंज। और यहाँ पे एग्नेस भी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, तो वो भी आ सकती है, और मोनिका फाइनली निक फ्यूरी से जाके मिलेगी। और अब हम लोग एक चीज़ समझ गए हैं कि स्क्रल्स अभी भी हैं और आगे जाके सीक्रेट इन्वेजन की भी होने की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट के रिलेटेड थी वांडाविजन के फाइनल एपिसोड से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज़ पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे न्यूज़ सुपर हीरो कॉन्टेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।